हाँ जी, अब बोलो क्या कह रहे हो। हाँ का बेटा कत्ल हो गया, कराची में मार दिया गया। ओए होए 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 होए। वो कैसे? पता नहीं, कोई टारगेट किलिंग में बेचारे को मार दिया। वो अमजद साबरी कुआरिया करता था ना, अच्छा बंदा था, बिला वजह मार दिया उसको। बेला वजह नहीं मारा ना, आज कोई बात हुई होगी तभी ये कत्ल किया ना उसको। नहीं, टारगेट किलिंग हमारा ना, टारगेट किलिंग शुरू हो टारगेट। गया ना फिर कराची में ये सिलसिला। अच्छा, आपको दूसरी बड़ी खबर बताता हूँ। रिवील हुआ है, हकीम सईद को कत्ल करने वाला, अपने हाथों से कत्ल करने वाला इशरतुल अबाद था। उसने अपने हाथों से कत्ल किया उसको, हकीम सईद को। अच्छा, वो क्यों? वही हमदर्द हमदर्द वाला, हाँ हाँ हाँ। रूह अफ़ज़ा वाला और हमदर्द वाला हकीम सईद, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी वाला। अच्छा। उसको इशरतुल अबाद ने अपने हाथों से कत्ल किया है। और आपको पता है इशरतुल अबाद कौन है? कौन है? 12 साल से सिंध का गवर्नर है। ओए होए होए। अच्छा। सोचें उसके हाथ में, कहते हैं इतना खून है। इशरतुल अबाद ने अपने हाथों से इतने बंदे मारे हैं, और हकीम सईद में भी एक उनमें से एक था। और देखिए 12 साल से गवर्नर ही है कि याची कर रहा है, पता नहीं गवर्नर बाकी बैठा कहते हैं। आप ये बताओ मुझे कि वो इतने लोगों को उसने कत्ल किया है, वो गवर्नर बन के बैठा हुआ है, तो ये एजेंसियां जो हैं, ये इनको नहीं मालूम है, आर्मी को नहीं मालूम कि ये जो है ये काम हो रहा है? तो इन्होंने उसके इस जुराइम के बावजूद उसको कैसे गवर्नर बनाया? पब्लिक को अब मालूम हुआ है, एजेंसी और फौज को तो पहले से मालूम होगा डेफिनेटली। जब इसको गवर्नर बनाया तब से पता होगा ना उसके करतूतों का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मकसद कहने का ये है, जब मुशर्रफ रामजादे ने उसको जब गवर्नर लगाया था, तो क्या मुशर्रफ को पता नहीं था कि कातिल है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मुशर्रफ नहीं रहा था ना, बिल्कुल 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 ठीक है। तब से बैठा हुआ है, आज तक बैठा हुआ है। ओए। सोचिए, हकीम से कितना बंदा था, कितने उसने नेक काम किए, कितनी वो चीज था। तो अपने हाथों से कोई चलाई इस मैंने ये नहीं कि मरवाया। अभी आज खबर आई है कि उसने अपने हाथों से गोलियां मारी थी उसको, ओए होए होए। और वो बंदा गवर्नर बन के बैठा है। इस मुल्क में कोई हालत है? यार उस मुल्क के अंदर तो कोई निज़ाम ही नहीं है। गदर है, हैं? गदर है भाई, ये गदर है। बोल रहा फिर किसी को भी कहीं भी गोली मारते हैं। अब वो अमजद साबरी बेचारे का क्या कसूर था उसको गोली मार दी, सिर्फ टेंशन फैलाने के लिए। हाँ। खबर बनी ना, अमजद को गोली मारी, पूरे पूरे मुल्क को खबर बन गई ना। बिल बंदे मार दिए, 2 बंदे मार दिए, 3 बंदे मार दिए। अब हर बंदा अफसोस कर रहा है प्रोग्राम पर, खबर बनाई ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये है। कोई हालत नहीं है। बिलावल अपने बाप को खराजे तहसीन पेश कर रहा है। मैं कहती हूँ फादर्स डे पे जरदारी को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ये हाँ, सुल्तान राय को ये खबर आ गई है, सुल्तान राय को जरदारी ने मरवाया था। हाँ नहीं, रियली? जी। वो क्यों? सुल्तान राय का एक रेस्टोरेंट था जो कि बहुत चलता था अमेरिका में। उस रेस्टोरेंट को इसने लेने की कोशिश की, सुल्तान राय ने बेचा नहीं, ठीक। उस पैसे उसको मरवा दिया और उसके बेटे से वो खरीद दिया। ओए होए होए, बहन चौथ, कहाँ तक ये हरामी लोग हैं, ये काम करते हैं? ये हैं हैरान। सोचिएगा, वरना सुल्तान राय का तो उसका दुश्मन भी ना मारे। अगर वो पहचान कर डाकू, आम डाकू होते ना, सुल्तान को कभी ना मारते, उसको पहचान के छोड़ देते, मारते कभी ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसको ड्रैग करके गाड़ी से उतार के जीटी रोड से खेतों में ले जाके मारा, खेतों तक खींच के ले गए। तो मतलब नसूबंदी थी ना, उसको मारना ही मारना है। हाँ, मुसलमान थी, बिल्कुल मारना ही मारना है, बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल है सर। ये बहन चौथ, ये जो मैं कहता हूँ, ये हमारी मुल्क की जो एजेंसियाँ हैं और जो फौज है, ये बहन चौथ क्या की, ये इनको नहीं पता सारी। ये जितने जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं और जितने जो एजेंसियाँ के ये है, इसका मतलब ये इनका हाथ है बीच में, ये सब भी वही काम करवाते हैं ये लोग। भाई जी, जब जरदारी ने मरवाया था सुल्तान राय को,
तो तब वो एक प्राइम मिनिस्टर का शोहर था सिर्फ, ठीक है। तो उसके बाद वही जिनसे जिनको पता जरदारी ने मरवाया था, जरदारी को सदर बना दिया। सोचने की बात है ना, मतलब कहने का ये है कि इस कदर गदर में जब, और मैं इनकी शक्ल में देख रहा हूँ भाई, शेखी को देख रहा हूँ, इतना मुंह फूला हुआ है, खा के लगता है फटने वाला है। ये गुलाम साहब जो साहबदार है, उसका इतना मुंह फूला हुआ है, इतना मुंह फूला हुआ है, फटने वाला है। इतना खाते हैं, गोश्त चढ़ा हुआ है जी। और कौम, गरीब कौम के ये मोटे लीडर, मतलब कहने का ये, और बकवासियात पे लगे हुए हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई एक से ऊपर इल्जाम दे रहे हैं, जो है नवाज का बंदा कह रहा है, खुद हरामर्जियां करने वाले, करप्शन करने वाले, हाजियों का पैसा खाने वाले हम पर इल्जाम नहीं, हम पर क्या कर रहे हैं, ये वो हमारा मतलब कहने का ये कि अगर उन्होंने किया तो जरूरी है कि तुम लोग भी करो। एक दूसरे को कुत्ता कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सुनेगा चीकोस्लोवाकिया दुनिया का थका हुआ मुल्क है जो जिसकी औकात कोई नहीं। चीकोस्लोवाकिया को औकात है, मुझे बताएं, यूरोप में बैठ के बताएं। बिल्कुल कोई औकात नहीं। दुनिया का थर्ड क्लास, हाँ दुनिया का थर्ड क्लास से मुल्क है ना। बिल्कुल। वहाँ पे हमारा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीकोस्लोवाकिया के दौरे पे गया हुआ है, उधर तुम्हें अंडे लेने बहनचोद ऑनर दिया जा रहा है, उसको टीम में दिखा रहे हैं, हर बकवास चीज को जनाब नशर कर रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर जनाब उसको दिया जा रहा है, चीफ आर्मी स्टाफ को जो चीकोस्लोवाकिया गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है, कोई बड़ा जनाब पे करके पेश कर रहे हैं। तो चीकोस्लोवाकिया बस अपने खाने को नहीं है, तुम्हें क्या देगा यार? ये तो हसन लोगों ने बहुत, ये तो पूरी पुते हुए, इसका मतलब है कि इन्होंने बहुत गदर मचाया हुआ है गवर्नमेंट के अंदर, बहुत ज्यादा। उसके बाद वो ये जिस फ्रांस के प्रेसिडेंट ने आपने फोटो भेजी थी, जो है वो एक और मशरकी मतलब यूरोप के मुल्क में क्या हुआ है, वो फीता काट रहा है और लिखा हुआ है यहाँ पे एक तिजारती मुआहदा का इम्कान है। सोचिए जरा, इम्कान है, हुआ नहीं है, मतलब लिखने को लिख दिया। हराम जिंदगी में चाहिए, उसको सैरे कर रहे हैं अपने मिनिस्ट्री के सब्जेक्ट ऊपर, फिर दुनिया में घूम रहे कितनी चाहिए। और मैं ये कह रहा था कि मैंने आज पता चला मुझे कि भारत की वजीर खारजा सुषमा सूरज है उसका नाम। उस औरत की मैंने फोटो देखी है, इतनी मेच्योर और इतनी बुर्दबार टाइप की औरत रखी है उन्होंने, वजीर खारजा। और मैं कह रहा था इन्होंने हिना खा रखी हुई थी बिलावल के चौधरी के लिए। बिल्कुल, मैंने देखा वो, उसका एक बयान भी था जब ये उसका जो है ना इंडिया का गया था, डेलीगेशन गया था चाइना, तो पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर कि जी ये चोरी छुपे गए हैं, ये फ़लान ढिंगर। तो उन्होंने फिर उससे उसी जो वज़ीर ख़ारजा है इंडिया की, उसने जो है ना बयान दिया बड़ा अच्छा। उसको मैंने देखा उसके टेलीविज़न के ऊपर ना, बड़ी हुई वो सोबर और बहुत बुर्दबार औरत है। हाँ, और हमारी लौंडी देखी थी बहन जो तो वजीर खारजा पाकिस्तान की हो के पार्टी के लीडर से किसके साथ नंगी होकर जुदवा रही है मादर जो, तो पाकिस्तान पूरी कौम की नुमाइंदगी करती है भोसड़ी की। तो जैसे में आ रही तो नंगी पान की हरामजादी, क्या हमारी खारजा पार्टी कहाँ जा खड़ी है? देखो हसन, एक बात हसन, बात ये इस कौम के साथ जो हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये कौम खुद जो है वो इसी तरह की है, समझे ना। अब ये इन लोगों के पीछे भागती है, चोर डाकू टिकटों के पीछे भागती है। अब सरदारी जैसे डकैत को बना दिया, उसके बाद वो अब क्या बोलोगे, क्या करते हो यार? मैं आज अपने नए फोन से उस पर गया, अपना क्या नाम है, गूगल प्लस पे गया, तो वहाँ मुझे खबरें देखने को मिली। पहले तो मिलती थी देखने को, है जी। एक बंदा जमील अहमद भट्टी है जी, वो तुम जो एक वॉइस ऑफ पता नहीं कौन सा एशिया, एक वॉइस ऑफ चकवात, हर टट्टू लीडर की, हर चूतिए की, हर पैर चोट की, खबरें पड़ी। मैंने कहा क्या थर्ड क्लास खबरें लगा रहे हैं, थर्ड क्लास इमरान की तो शेख रशीद की, बहन चोट, ये इनके साथ ऐसा होना चाहिए। हमारी खबर नहीं लगाते, बिल्कुल हमारी खबर नहीं लगाते, हमारी खबर क्या लगाएंगे हसन? हमारी खबरें क्या लगाएंगे? हमारे से इनकी फटके हाथ में आती है, गवर्नमेंट से लेके नीचे तक सारे डरते हैं, समझे ना।
हमारे क्या लगाएंगे? हमसे तो हम इनकलाबी रूल को, इनकलाबियों से क्या लेना देना, समझाइए ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये लोगों के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। हाँ, इस कौम के साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। ये लोग इन्हीं लोगों को पूछते हैं, इन्हीं लोगों पे जोम चाट रहे हैं, इन्हीं की खबरें लगा रहे हैं। मादर जो लगाओ भी, हमारी खबरें लगा दो नहीं है, और खबरों में कोई वैल्यू नहीं है। कायरा की खबर लगाई हुई है, एक क्लब दूसरे क्लब को गालियां निकाल रहा है, वो खबर लगी हुई है। अपना जो है एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के लपेट रहा है, उसकी खबर लगी हुई है। और हमारे पेजों पे है, इनको पता है हम लोग भी हैं, नहीं लगाते, नहीं लगा रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारे पेजों में बहुत लोग हैं। ऐसा हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्या चीज़? जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हाँ, इनके साथ असम जो हो रहा है ना बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ये कौम यही डिज़र्व करती है, समझे ना। ये डिज़र्व करती है कि ऐसे लोग इनके ऊपर हुकूमत करें। ये डिज़र्व करती है कि इनके ऊपर लोग जो है इनका बैंड बजाएं। और पीछे ये ना सालों साल थे, क्योंकि पूरी कौम ने खुद इनको ऊपर बिठाया हुआ है, तो इनको इनकी बजरी है, इनको बजाने दो, सीधी सी बात है। इनको सही लोग नहीं चाहिए, इनको सही लोग नहीं चाहिए, इनको वो लोग चाहिए जो इनके ऊपर आके हुकूमत करें, इनको पीस दें, इनको कुचल दें, समझे। और ये जब इनको कुचल रहे हो तब ये उनके नारे लगाएं, उनके नारे लगाएं, समझे ना। इनको सीधे लोग, हमारे जैसे लोग नहीं चाहिए, हमारे जैसे उनको लोग नहीं चाहिए। असल जो आपको सच्ची मैं बताऊं, ये तो कुदरती है, कोई अल्लाह ताला का जो करिश्मा होगा तो इंशाल्लाह ये बात बड़ी टिका के आएगी। जिस दिन हम आ गए उस दिन तो खैर पूरा मुल्क ही उल्टा कर देंगे ना, हरामियों का उखाड़ देंगे, ज़मीन उनकी जो है ना नस्लें मुका देंगे। मगर तब तक जब आएंगे तब की बात है। लेकिन ये जो इनके साथ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सेट हो रहा है, क्योंकि ये लोग हैं इस काबिल कि इस तरह के लोग इन पे हुकूमत करें और इनका तिया पांचा करें। बिल्कुल ऐसी बात है। देखो ना आप तो आज क्या नाम है जर्नलिज्म में रहे हो। अब आपकी जर्नलिज्म देख लो कि क्या कर रही है। जर्नलिज्म को सब पता है कि क्या हो रहा है। जर्नलिस्ट जो है आपके सब जानते हैं क्या हो रहा है। सब लोग जानते हैं कि अंदर कितना खोखला कर दिया मुल्क को। तो अब पीछे क्या रह जाता है? 135 यूनियनों का प्रेसिडेंट जो है वो हमारी खबर नहीं आता। हाँ, दोस्त बना हुआ है। जर्मनी बना लो, जर्मनी कार्ड बनानी है मैंने आज। जर्मनी आना चाहता हूँ मैं फ्री फंड में। और जब मैंने कहा कि मुमकिन नहीं है नहीं, तो गायब हो गया। हाँ बिल्कुल, गायब तो होना ही है ना, गायब तो होना ही है। नहीं, ये जाते नहीं है, ये चाहते नहीं है मुल्क सही हो। कोई भी पाकिस्तान में नहीं चाहता, कोई भी पाकिस्तान में नहीं चाहता मुल्क सही हो, कोई भी। मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरी बात मान जाओ। ठीक है, जो चल रहा है, जिस तरह हमारा पाइम का सिलसिला चल रहा है, मुल्क जैसे चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स नहीं है जो कि पाकिस्तान को सही करना चाहता है। क्योंकि अगर कोई शख्स, एक भी शख्स पाकिस्तान को सही करना चाहे तो वो ऐलान लोगों को पता है कि हम किधर बैठे हैं, उनको पता है कि हम जो है मुल्क को सही कर सकते हैं। वो जानते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जानते हैं कि हम लोग सही कर सकते हैं। मगर क्योंकि सब जो चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, मारा मारी करने वाले हैं, उनको पता है कि हमारी रोटियां बंद हो जाएंगी। हमें क्यों, हमारे साथ क्यों लगते हैं? आखिर कोई वजह जो हमारे साथ नहीं लगते ना। कोई चेंज नहीं चाहता, सब बकवास करते हैं, चेंज चाहिए सब। बस कौम जो है हुक्मरानों को फुदू बनाने लगी हुई है, और हुक्मरान को जो है वो कौम को फुदू लगाने लगे हैं। जो वो एक दूसरे की कमरे जो हैं वो क्या नाम है उसको स्क्रैच कर रहे हैं, बस ठीक है। पनामा लीक्स के ऊपर नाम आ जाने के ऊपर फिर भी डट के प्राइम मिनिस्टर बैठा रहे, उसका खानदान बैठा रहे, और कौन कुछ ना करे, सड़कों पे ना निकले। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आखिरी इशरा मस्जिद नबवी में और खाना काबा में गुजारने के लिए सऊदी
सिर्फ रवाना होने वाले हैं। ये कौन सा मतलब है, ये कौन से मजहबी लोग हैं जो इतना लूट मार करके तो जाके किस तरह से अपने गुनाह माफ करवा सकते हैं? अपने दिल की तसल्ली को खा लेते, ख्याल अच्छा है, जो चल सजदा रेज हो जाते हैं। अच्छा, अब वो जनाब वाला क्या नाम है, ये नवाज पार्टी जो है अब खाना काबा जा रही है गुनाह माफ करवाने के लिए। जी, आखिरी 10 दिन जो होते हैं, आखिरी इशरा जो है वो हमेशा वहाँ गुजारता है ना। हाँ यार, वाह क्या बात है, क्या बात है। मैं कहता हूँ तबाही मची है, तबाही। और लंदन में आला सतही इजलास की सदारत हो रही है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसे है जैसे कि दुनिया का पता नहीं कितना मसरूफ प्राइम मिनिस्टर, वहीं आला सतही इजलास बुला लिया है। सब वजीरों शरीरों को उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। और जो काम करने वाले हैं, मोदी जैसे, वो दुनिया में एक टांग पर खड़े हैं। सही बात है। आई 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 मैं कहता हूँ उसमें लिखा था कि जब दोनों प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पे वापस पाकिस्तान रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें एक इंतहाई अहम इजलास की सदारत करनी थी। अच्छा। और मोदी जो है वो दूसरे मुल्कों में रवाना हो गया, जहाँ पे जाके उसने जो है नए शादी मायने किए, ये किया वो किया, और मतलब नए टाइज बनाए। और जो नवाज शरीफ साहब अहम इजलास के लिए वापस पाकिस्तान आए, वो इजलास पता क्या था? नहीं, मुझे नहीं मालूम। लाहौर एयरपोर्ट की मजीद तोसी कैसे की जाए। ओ तो ओ ला उफ, ओए होए, सोचिए आप, ओए होए, सोचिए आप, इजलास की सदारत करने वहां से ट्रैक्ट आ गया, और वो क्या था, लाहौर के एयरपोर्ट की मजीद तोसी कैसे की जाए, उसकी मंजूरी देनी थी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ सब अरबों खरबों का काम था ना, तो वो जो सारे हरामजादे दलाल और दल्ले जो विचोले हैं और वो खाने वाले, कमीशन खाने वाले, वो मंजूरी देता तो उनको पैसा उनको मिलते ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात है। और मोदी कहाँ घूम रहा है, तो गौर करें आप। ओए, मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते भाई, मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये नहीं जानते इंडिया जो है वो कहाँ पहुँच गया है, ये नहीं जानते। इनकी सोच से भी ऊपर है, इनकी सोच से ऊपर है। असल पाकिस्तान कभी स्टेबल नहीं हो सकता। इतने बदकार और बदनुमान लोग हैं, इतने, मैंने कहा ना, छोड़े सियासतदानों को, गुमरानों को। वो लोग जो अपने पेज पे खबरें छाप रहे हैं, वो छापे कायरा की खबर, तो पहले किसी और की खबर, तो किसी और जो ट्रिपल क्यूटी की खबर, जो सब भैंड चोर लोग थे, आगा से चिमटा को खबर की छापे पावे, भैंड चोर कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। आगा हसन पता नहीं यार, हसन पता नहीं कौन से रोज़े रख रहे हैं, कौन सी इनकी नमाजें हैं, कौन सी क्या है, पता नहीं किसको धो, किसके साथ ये आँख मचोली खेल रहे हैं, समझाई ना। अल्लाह की कसम, आप यकीन करो हसन, यकीन करो, मैं तो अभी मैं कहता हूँ आप किसी से अगर आप इनकी किसी की भी, मेरी बात में जो कह रहा हूँ सुनो, इनकी तकरीरें सुनो, इनकी मैं इसलिए बात करूं कि आप को यकीन हो जाए। मैंने इनकी तकरीरें सुनी हैं, जितने भी इस लीडर हैं, इनके जो क्या नाम है, इन सारे इनके साथ जो लगे होते हैं, ये तकरीरें करते हैं आगे पीछे, उनको सुना है। उसके बाद मैंने क्या नाम है, सेनेट के अंदर देखा, सुना है। यकीन करो हसन, इतना अफसोस होता है कि आपको, यकीन करो, मैंने ज़िंदगी में मैं सोचता था कि इनकी तकरीरें, इनकी जो बातें हैं, बड़ी मुदब्बर, बड़ी सोबर, बड़ी वो क्या नाम है, दूरअंदेशी की बातें ये लोग करते होंगे अपनी तकरीरों में, और या फिर वो असम्बली में बैठ के। लेकिन यकीन करो कि इस कदर फकड़बाजी है, इस कदर फकड़बाजी हर तरफ, कि मैं सोच में पड़ गया कि वाकई मुल्क जो है बर्बाद क्यों हुआ है, क्योंकि हर बंदा वहाँ पे कोई भी सीरियसली काम नहीं कर रहा, कोई सीरियस नहीं है, कोई शख्स सीरियस नहीं है उस मुल्क के अंदर।
ओके। कोई शख्स हसन, आप देख लो, ये जितने भी आप कभी आप आओगे ना, मैं आपको सुनाऊंगा, आप देखना, आप कहोगे यार ये लोग कौमी असम्बली में बैठ के क्या बातें करते हैं और किस अंदाज में बैठते हैं। उसके बाद आप इनकी तकरीरें सुनोगे। अब आपको इमरान खान की बातें आप सुन ली थी ना, उसमें क्या सीरियसपन था, जो ये कह रहा है कि अब आपके सामने ही है ना, जब उसने बात की। अब नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं, आप उनकी बातों में आप मुझे बताओ कि रियलिटी क्या है, उसमें सच क्या है, उसमें हकीकत क्या है। और झूठ, ड्रीम्स। हाँ, इल्यूजन और ड्रीम्स के अंदर रखा हुआ है सबको, हर वक्त इल्यूजन की बातें करते हैं, और कौम जो है वो दबा के उन पीछे लगे हुई है। बिल्कुल भाई, इसी में खुश हैं, सच नहीं सुनना चाहते। सच नहीं सुनना चाहते भाई, जिसको सच सुना दो वो भाग जाता है। यानी हम जिसको सच सुनाते हैं वो भाग जाता है, सुनना ही नहीं चाहता, कोई सच नहीं सुनना चाहता। कोई सच के ऊपर रोजे रखे हैं, हरामियों ने रोजे रखे हैं, हरामजादे जो हैं, इन लोगों ने रोजा क्या रोजे भाई, ये क्या रोजे हैं? हाँ, रोजे रखे हैं, नमाजें पढ़े हैं, तहज्जुदें पढ़े हैं, उसके बाद क्या कहते हैं तरावियाँ पढ़े हैं। पाकिस्तान में है ना ये सब लोग, और ये लाखों लोग जो है हमको देखते हैं, लाखों लोग जानते हैं, अखबारों वाले हैं, मीडिया वाले हैं, सब लेके देख लो, बेईमानी की हद है। उस मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं होता भाई, कत्ल होते हैं, रेप होते हैं, समझे ना, लूट मार होती है, मिलावट होती है, समझे ना, बड़ी बड़ी चोरियों से लेके छोटी छोटी चोरी तक चोरियां होती हैं, समझे ना, गुंडागर्दी होती है, क्या नहीं होता भाई। मैंने आपसे एक ही बात कह दी है ना कि मुल्क के अंदर अगर आर्मी और एजेंसियां जो कंट्रोल करती है मुल्क को, अगर वही नहीं कर रही तो मुल्क कैसे ठीक होगा। बहुत बदकार हो चुके हैं। एजेंसियां जो है उनको खून लगा हुआ है हराम का, आर्मी है उसको खून लगा हुआ है हराम का, समझे ना। उसके बाद आपने जो पॉलिटिशियन थे उनको, हर बंदे को हराम का खून लगा हुआ है। वो किसी और पब्लिक को, आप पब्लिक देख लो ना, पब्लिक जो है वो खुद जो है हराम खोरी करने लगी हुई है, तो पीछे अब क्या रह जाता है। अब आप यहाँ से देख लें कि जो आर्मी इस कदर बदकार हो चुकी है कि आर्मी चीफ को, मतलब दौरे तो नीचे सेट होते हैं ना, आर्मी नीचे करते हैं ना, फिर आपका आज ये दौरा है, अब आपका ये दौरा है, बिल्कुल, उसको चीफ ऑफ स्टाफ वाकया भेज दिया जस्ट टू अपना टोटल पूरा करने के लिए कि आर्मी चीफ भी कहीं दौरे कर रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ वाकया भाई, ये दिस इज द कंट्री, कोई बात है कोई नहीं। हाँ, वो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को नहीं पता कि चीकोस्लोवाकिया का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है। पहले इन्होंने पता नहीं कहाँ भेजा था, रोमानिया भेजा था, कहाँ भेजा था, याद होगा आपको, समझे ना। हाँ, वो रोमानिया गए थे, वो स्पीकर, हाँ, डेलीगेशन, जिसमें हमने क्लास ली थी इनकी बैंकों की, हाँ, ये कौन सी मीटिंगें हो रही हैं, रोमानिया देगा क्या तुम लोगों को, फिर वहां पे इनकी फट जाती है, फिर एंड जो हमें ब्लॉक कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि तुम चीको रोमानिया में क्या करके आए हो, तो इतना डेलीगेशन लेके गए, तो पाकिस्तान का लाखों करोड़ डॉलर खर्च करवाए हैं, तो क्या उसका नजरिया निकला, फौरन ब्लॉक कर देते हैं। हाँ ये क्या करेंगे हसन, ये लोग क्या करेंगे, ये मैंने कहा ना, दोस्त हमारे होते हुए बहन चोद, और इतने अखबारों के ऊपर मैं बड़ा किंग हूँ, बहन चोद, 1 महीना अगर तू रास्ते में है, एक खबर छापी है। हाँ बिल्कुल, किंग हूँ, किंग, अखबारों का किंग हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है वो किंग साहब की, किंग खबर छापो ना, पायम की खबर वही छाप सकता है जो माँ के पेट से हलाल का निकला होगा।
माँ के पेट से हलाल का जो निकला होगा वही पाइम को छाप सकता है, क्योंकि पाइम की ताकत तो आवाज़ बहुत ताकतवर है। और कोई माई का लाल है ज़मीन पे अखबार वालों में जो कि पाइम की ख़बरों को छाप सके, जो इस चीज़ पे अपना ईमान रखे। अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। पाइम बहुत भारी चीज़ है, बहुत हैवी है पाइम, बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझे ना। उसको छापने के लिए शेरों का दिल चाहिए। उसको छापने के लिए बॉल्स होने चाहिए, बॉल्स। हाँ, बॉल्स तो खैर ख़त्म ही हो गए ना। बॉल्स होने चाहिए, बॉल्स समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो के ज़्यादातर बॉल्स ख़त्म हो गए लोगों के। हाँ, जो नहीं वो जो कि खत्म हो गए, औरतें चोद कर, आबादियाँ बढ़ा कर, रोज खबर आती है उसका बेटा हो गया, उसकी बेटी होगी, उसका। और मुझे शाम से बेटी ताकि है अल्लाह ताला ने, मुझे शाम से बेटा ताकि है अल्लाह ताला ने, है जी। मैंने जो उधर कॉल खाली कर दी है और वो जरूरत वाला कॉल खत्म हो गया। सही बात है। आबादी बढ़ाई जा रही है, मैं जो अनों की बढ़ाई जा रहे हैं, औलाद की औलाद पैदा की जा रहे हैं। तो समझ नहीं आ रही लोगों को कि मैं जो को बनने वाला नहीं है, औलाद की पैदा करे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल जी, हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान के, जो है ना। मैं जब आपको पता है ख़बरें देखते हैं हम लोग, जब हालात बहुत ख़राब हैं वो। अब जब वहाँ पे पानी का सिलसिला इतना डेंजरस हो गया कि पानी नहीं मिल रहा। जिस कौम को पानी नहीं मिल रहा, पीछे क्या रह गया यार। चलो पेट्रोल हो गया, महंगाई हो गई, ये चीज़ें महंगी होगी, तेल महंगा हो गया, फलाना महंगा हो गया चीज़ में। जिस कौम के लिए पानी नहीं मिल रहा, उसका क्या, उस कौम का क्या बनेगा। खबर लगा रहा है 17,500 मेगावाट बिजली का मसला हल हो गया। वो 2018 तक बिजली का बुरान हल कर देने का वादा प्राइम मिनिस्टर का पूरा होने वाला है। ये हो गया 2018 तक, नहीं तो मसले कहने गए बहन जो वो खबरें लगा रहे। मैंने आज देखी ना गूगल पर, मैं हैरान हो रहा हूँ। ये कुत्ते के बच्चे आराम का देखो, सिर्फ पट्टी तो मोहम्मद वो नाम रखे हुए, और वही सबको हमारी खबरें जाती थी, सब गूगल पर हमारी खबरें देखते हैं। आखिर 7,000 आदमी है तो कोई तो आया ना, कोई नहीं छाप रहा। टट्टू खबरें छाप रहे हैं। एक गधे ने लेंडी कर दी, ये खबरें छाप रहे हैं। लेंडी का रंग सफेद था, ये खबर छाप रहे, मिला लेना हमारी खबरें छाप। तोबा क्या बने, खुदा कसम। दुख होता है यार, दुख होता है कि इस मुल्क का क्या बन रहा है। इन्होंने हमारे साथ दुश्मनी की, पूरी कौम ने, लोगों ने इंतहा कर दी, इंतहा कर दी। ये नॉर्मल नहीं है। मतलब इंसान लिहाज कर जाता है कि चलो कोई बंदे सही बात करें, मुल्क की नहीं बात करें, खबर छाप दो। तो इसको कितना छापो, ये जो वजीर आया है इसे इतने लूट मार के मेरा लड़के इसकी खबर छाप देते हैं। ये कैरेक्टर कब आएगा इनके अंदर? करैक्टरलेस कौम है भाई, करैक्टरलेस कौम है ये, करैक्टर वाली कौम नहीं है। अगर करैक्टर वाली कौम होती तो हमारी आवाज़ को इन्होंने बहुत सुना होता और बहुत कुछ हो चुका होता, बहुत कुछ आगे निकल चुका होता, बहुत कुछ हो चुका होता, समझे ना। ये करैक्टरलेस कौम है। अब तो आदी हो गए लोग, आदी हो गए, जाती हो गए। अब ना, अब गुस्सा भी नहीं आता, अब अफसोस होता है, क्योंकि ये अपना नुकसान करे, हमारा नुकसान नहीं करे। हम तो अच्छे मुल्कों में बैठे हैं, लोगों को रोटी मिल जाती है, लोगों को रोटी कमा लेते हैं, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो सिर्फ परेशानी है घर वालों की। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब आदमी देखो जब कोई सही बात कर रहा होता है और पता भी लग जाए कि भाई सही बात कर रहा है, और फिर कौम और मुल्क की बात हो रही हो, और मुल्क के डिफेंस की बात हो रही हो, और मुल्क की सलामती की बात हो रही हो, और कोई वाकई जो उनसे वो सलामती की बात करते हैं और मुल्क को बनाना चाहते हैं, तो दयानतदारी के साथ उन लोगों के साथ लगना चाहिए और उनको सपोर्ट करके उनको ऐसी जगह लेके आना चाहिए कि मुल्क को स्टैंड दिया जाए। लेकिन बात यह है कि हर दूसरा आदमी चोर है, हर आदमी जो है वो डजा हुआ है वहाँ पे। हर आदमी जो अच्छा सही काम करता है वो उसको भी चोर ही समझते हैं।
मतलब इतने चोर पड़ चुके हैं उस मुल्क को, इतने चोर, इतने डिकेट पड़ चुके हैं कि वो हर बंदे को डिकेट समझते हैं, हर बंदे को चोर समझते हैं। लेकिन हर बंदे को चोर समझते हैं, लेकिन चोरों को चोर नहीं, जो चोर हैं हरामजादे वो तो चोर समझते नहीं है, वो उसके पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि पूरी कौम चोर बनी हुई है ना। Pourquoi? Pourquoi? नहीं, आवाज बंद नहीं हुई है। आवाज बंद नहीं हुई है। बहरहाल जी, हमारा काम है कि हम कौम को आगाही करते रहें। हम अच्छे काम में लगे हैं, हम करते रहेंगे। कौम समझे ना समझे उसकी मर्जी। कोई लोग गलत कर रहे हैं, एक मिनट होल्ड करना ज़रा, होल्ड करना ज़रा। हेलो हेलो, हाँ वालेकुम सलाम, की गल है? Quand je conduis, il faut jamais appel. Tu as bien compris? Quand je conduis, jamais appel. C'est toi qui donneras un amende si pour flic qui m'arrête? Il faut attendre. Et puis tu attends jusqu'à qu'il entre. Et puis j'ai envie d'écouter tout ce qui c'est quoi ça problème. Après donner votre attention, ok? J'arrive dans 10 minutes. Ok. Allez, ciao. अच्छा जी, क्या कह रहे थे? नहीं, वो रोमान ने फ़ोन किया था कि जाना था, मैंने कहा भी इंतज़ार करें जब तक मैं घर पहुंचता नहीं हूँ। बहरहाल जी, हमने तो अपने ईमानदारी के साथ काम किया और ईमानदारी के साथ लोगों ने देखा भी कि हमने कहाँ पे किधर क्या उनको आगाही दी है। उसके बाद भी अगर ये कौम जो है वो क्या नाम है मदहोश रहना चाहती है तो फिर रहती रहे। अभी तक तो नुकसान ही उठा रहे हैं ना, जितने भी आए हैं उनसे नुकसान ही उठाया है ना, फ़ायदा तो नहीं उठाया है ना, तो लगे रहे, क्या हो सकता है, समझाई ना। सीधी सी बात है हसन, हमारा काम था, हमने बहुत काम किया, अभी भी कर रहे हैं, समझे ना। शुक्रिल्लाह, हमारा काम था समझाएं इस कौम को। क्या कह रहे हो? चलो जी, मौजा करण जी, मौजा करण, मौजा करण। मैं हमेशा कहता होता हूँ इस कौम को मौजा करण दो। अभी तक तो मौजा कर रही है ना। कातिल इनके गवर्नर हैं, हलवाई बेचने वाले इनके प्रेसिडेंट हैं, समझाई ना। बंद बेचने वाले प्रेसिडेंट हैं, हाँ बिल्कुल। शराब पीने वाले ज़िना करने वाले इनके डिक्टेटर हैं, समझाई ना। आई समझ। तो फिर मौजा करण, कौम मौजा चाहती है तो मौजा करण,
हम तो सीधी बात करते हैं, सीधी बात सुनाई है हम लोगों ने, हम तो करते हैं सीधी बात। हम तो हैं इनकलाबी, हमारे हथे चढ़े काट के रख देंगे, उड़ा के रख देंगे। मुल्क बनाने के लिए दुनिया का हर रिस्क ले जाएंगे, मगर अभी जिनके पीछे लगे हैं लगे रहें दो। सही बात है वाकई। अल्लाह पीता किस कौम से पाला पड़ा है यार, किस कौम से पाला पड़ा है। बड़े चाहे मैं जो 5 दिन की मोहलत मिले, छोड़ना नहीं है। इतना काटना है कि बस तबीयत कर जाए। हो गया वो कितने बंदे काटे हुए वो यार, तबीयत कर गई यार, सब हमारी नहीं है। ये तो है, जब वक्त आएगा तो फिर बड़े बड़े बुर्जों को नीचे गिराएंगे ज़मीन के अंदर। वक्त आ गया तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। ये तो अपने से वादा है और खुदा ताला से भी वादा है। वक्त आ गया तो फिर दुनिया देखेगी, भूल जाएंगे आयतुल्लाह ख़मीनी को भी, स्टालिन को भी, हिटलर को भी भूल जाएंगे दुनिया। देखेंगे होता क्या है, समझे ना। ऐसा मक्खू ठपेंगे सबका पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए किसी की बख्शिश नहीं करनी, किसी की बख्शिश नहीं करें, किसी को माफ नहीं करना, पावे कोई हो। सीधी सी बात है, हमारे लिए किसी का लिहाज नहीं है, क्योंकि हमारे साथ दुश्मनी की है और पाकिस्तान के साथ भी दुश्मनी की है, समझाई ना। खिलवाड़ किया ना, खिलवाड़ पाकिस्तान से। इसलिए वक्त आएगा तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, उड़ा के रख देंगे। ये डन है बात। यकीन करो परवाह नहीं होती। इतनी बकवास देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर, इतनी बकवास देखता हूँ कि आपको क्या बताऊँ। मगर मैं कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि पता है जिस दिन आ गया उस दिन ये उड़ जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये बड़ी बड़ी पोस्टें, ये बड़े बड़े इनके जलो जलाल किस्म की जो नकली किस्म के इनके जलाल और इनके जो शोधे हैं पना, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। हसन, आप अपने को भी जानते हो और मुझे भी जानते हो। आप जानते हो कि आपके हाथ में आएगा तो आप क्या कर सकते हो, और मैं जब मेरे हाथ में आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, जानते हो ना। तो फिर परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। जब वक्त आएगा फिर A to लेके Z तक फिर एक ही काम होगा। मुल्क को खड़ा करने के लिए कितना खून चाहिए पाकिस्तान की ज़मीन को, कितना खून, जितना खून पाकिस्तान की ज़मीन मांगेगी हम उतना खून बहाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और हम आगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। आगे वल्ला उनकी किस्मत, अगर वो बच गए, हम मर गए तो उनकी किस्मत मोजा करना, और हम आ गए तो फिर वो मर गए, फिर बचने लगे। हमने क्या दिया था, हम मर गए तो तुम बच गए, हम बच गए तो तुम मर गए। बिल्कुल 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 कुदरत ने खिलवाया, कुदरत ने खोला। हम मर गए तो बच जाएंगे, और अगर हम बच गए तो ये नहीं बचेंगे। बिल्कुल, अगर हम बच गए तो ये नहीं बचेंगे। बिल्कुल, चाहे जितनी मर्जी टाइम लग जाए, जितना मर्जी टाइम लग जाए। ओके, फिर मैं घर पहुंच रहा हूँ, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके फिर उसके बाद जो है अभी वो बारबेक्यू का प्रोग्राम बना हुआ है, बारबेक्यू कह रहे हैं, बना रहे हैं बारबेक्यू। सिर्फ वो मैं नहा धो के बारबेक्यू की मोजिया ने थोड़ी सी, उसके बाद फिर जो है इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, बंद कर दो, स्टॉप कर दो। ओके ओके।